अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैनल। आपको बताया कि इस चैनल के अंदर जो है अभी समरीज चल रही हैं। बायोलॉजी क्लास 9 न्यू बोर्ड न्यू बुक जो है पंजाब बोर्ड का, उसके जो है हर चैप्टर की समरीज डिटेल में बताई जा रही है ताकि जो है आपका रिवाइज हो जाए चैप्टर बहुत ही कम टाइम के अंदर, 10 या 12 मिनट के अंदर, ताकि आप जो है किसी भी टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाएँ या आपने क्लास कोई मिस कर लिया है तो भी पढ़ पाएँ। 10-12 मिनट के अंदर हर चीज़ जो है उसके की पॉइंट्स में डिफाइन की गई है। कुछ चीज़ रह गई है वो भी मैं बता देता हूं। तो बाकी लेक्चर्स भी इसके अंदर चैप्टर्स मौजूद हैं, वो आप देखें। एमसीक्यूज़ की एक्सरसाइजेस के चैप्टर्स जो है हर एमसीक्यूज़ जो है चैप्टर का वो यहाँ पे ऑलरेडी एक अलग से प्लेलिस्ट है, वो आप देखें, उसके अंदर मौजूद है। चलें देखते हैं। चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 जो है प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन का, वो देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है, वो आज हम पढ़ेंगे। एक तो ये है कि पहले उन्होंने कहा है कि बाइनरी फिजन पहले बताइए, इज द डिवीजन इन व्हिच द पेरेंट सेल सिंपली डिवाइड्स इनटू टू। बाइनरी फिजन जो है एक ऐसा डिवीजन है जो हमने पहले बैक्टीरियाज के अंदर भी पढ़ी थी। डिवीजन इन व्हिच द पेरेंट सेल सिंपली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स की जेनेटिकली आइडेंटिकल। देखो प्लांट्स के अंदर अगर कोई छोटा प्लांट है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या कोई जो ऐसा ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अंदर ये जनरल बाइनरी फिजन का प्रोसेस होता है। वो क्या होता है, एक ऐसा सेल होता है, एक वो ग्रो करता है, बड़ा सेल बनता है, फिर जो है बीच में जो है कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा होती है। जेनेटिक मटेरियल को पहले रिप्लिकेट कर लेता है, जेनेटिक मटेरियल को, फिर जेनेटिक मटेरियल जो ऐसे बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा होती है, फाइनली डिवाइड कर देता है दो हिस्सों में, तो उसको कहते हैं बाइनरी फिजन। ठीक, क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। अच्छा, ये एक पॉइंट क्लियर होगी। दूसरी बात की है कि प्लांट्स के अंदर कौन सा टाइप होता है रिप्रोडक्शन का। पहले रिप्रोडक्शन की बात की है इन्होंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? एसेक्सुअल वो होती है जो जिसके अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो। ठीक है, सेक्सुअल के अंदर दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो ये देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये भी एक बाइनरी फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐसा है। दूसरा बता रहा है बडिंग भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। बडिंग में होता क्या है, एन आउट ग्रोथ इज प्रोड्यूस्ड, एक छोटा सा ग्रोथ जो है छोटी सी वो प्रोड्यूस होती है ऑर्गेनिज्म के अंदर, प्लांट हो चाहे एनिमल के अंदर भी होती है। तो वो जब जैसे मैच्योर होता है तो टर्न ऑफ होता है, मतलब उससे निकलता है, ब्रेकअप होता है वहाँ से, ब्रेक ऑफ, और वो स्टार्ट करना शुरू होता है अपनी लाइफ जो इंडिपेंडेंट। देखो एक प्लांट है, फॉर सपोज ऐसा कुछ है, उसने जो है अपने अंदर ऐसी कोई चीज़ ऐसे बनाई, ठीक है, ये बड कहलाएगी। जैसे ही ये बड नीचे ज़मीन पे गिरेगी तो ये इंडिविजुअली एक ग्रो करना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के जो रिप्रोडक्शन होती है उसको कहते हैं बडिंग। क्लियर हो गया? उसके बाद है, देखो किताब क्या कह रहा है, इन बडिंग द ऑफस्प्रिंग डेवलप्स फ्रॉम ए स्मॉल आउटग्रोथ और बड ऑन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। सही है। उसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तीसरी जो इन्होंने टाइप बताई है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बताई है, इज मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन वेयर न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स लाइक स्टेम्स, रूट्स और लीव्स। इसमें देखो जो है न्यू आउटग्रोथ नहीं पैदा होती बिल्कुल, ठीक है, बट जो है और इसके अंदर आउटग्रोथ ही पैदा होती है, लेकिन उस तरह बडिंग की तरह नहीं। बडिंग में ये था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में से होता है कि जो लीव्स हैं या रूट्स हैं, स्टेम है, उसके अंदर एक चीज़ पैदा होती है, वो जैसे ही गिरती है तो न्यू चीज़ बन जाती है। लेकिन जो बड हमने पढ़ा था उसमें क्या फ़र्क है, पहले ये बताओ ना, बड और उसमें क्या फ़र्क है। बड में आउटग्रोथ प्रोड्यूस होती है, बिल्कुल सिमिलर उसी पेरेंट की तरह प्रोड्यूस होती है, लेकिन इसके अंदर जो है वो थोड़ी डिफरेंट पैदा होती है। वो जैसे ज़मीन पे गिरती है तो न्यू चीज़ बन जाती है, यहाँ पे जो ये चीज़ टूटेगी, गिरेगी नीचे तो न्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इस तरह से हो जाती है। अब उसके बाद है क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग इज द टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग फ्रॉम स्मॉल पीसेस ऑफ टिश्यू टेकन फ्रॉम शूट टिप्स और अदर सुइटेबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्लोनिंग ऐसा तरीका है जिसमें जो है कॉपीज़, आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाई जाती हैं किसी भी चीज़ की, जो है चाहे आपका जीन हो, चाहे सेल हो, टिश्यू हो, आर्गान हो, पूरा ऑर्गेनिज्म भी बना सकते हैं। जैसे कि पहले एक शीप भी बनाई गई थी, डोली शीप जो है वो इस मेथड के ज़रिए बनाई गई थी। तो ये प्रोसेस होता है क्लोनिंग। इसमें होता क्या है, प्लांट्स के अंदर जो है कोई पार्ट टिश्यू हम लें,
ठीक है, टिश्यू हमने काटा किसी प्लांट से, ये जो प्लांट था इससे हमने कोई जो है टिश्यू काटा यहाँ से, ये ऐसा, इसको हमने ग्रो करवाया एक आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर। आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर जो उसको रखा हमने, उसको जो भी न्यूट्रिएंट्स दरकार हैं उसको वो सारी हम देंगे, तो वो ऐसे ऐसे ग्रो कर जाएगा, करता रहेगा, न्यू प्लांट के अंदर जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाएगा। तो उसको कहते हैं क्लोनिंग। ठीक है, एनिमल्स के अंदर दूसरा तरीका है, वो कभी और में डिस्कस करेंगे। अच्छा, प्लांट्स है, ये भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। ठीक है, अब प्लांट्स हैव 2 डिफरेंट जनरेशंस। अब सेक्सुअल की बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो है हैव 2 डिफरेंट जनरेशंस होती हैं। द डिप्लॉइड जनरेशन एक होती है, दूसरी होती है प्रोड्यूसेस स्पोर्स एंड इज कॉल्ड स्पोरोफाइट जनरेशन, व्हाइल द हैप्लॉइड जनरेशन प्रोड्यूसेस गैमेट्स एंड इज कॉल्ड गैमेटोफाइट जनरेशन। प्लांट्स के अंदर मैंने अभी बताया कि 2 जनरेशंस होती हैं। एक होता है प्लांट स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट प्लांट, ये देखो प्लांट है आपका, ये स्पोरोफाइट प्लांट। स्पोरोफाइट प्लांट कैसे कहते हैं, मीन्स ये स्पोर प्रोड्यूस करेगा। इसके अंदर जो सेल्स होंगे, हर सेल जो होगा वो 2n होगा, डिप्लॉइड, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाला होगा। ठीक है, जिसको डिप्लॉइड कहेंगे। तो इसके अंदर होगी मियासिस, इसके अंदर जो स्पोरेंजियम होगी उसके अंदर बनेगी मियासिस। जब मियासिस होगी तो 2n वाला जो है कन्वर्ट हो जाएगा n वाले स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, 2n नहीं रहेगा, 2n वाला जो सेल है उसके अंदर डिवीजन हुई और वो बन जाएगा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले n वाले सेल्स में। अब इसको कहेंगे स्पोर्स कहेंगे। ठीक है, स्पोर्स कहेंगे। अब स्पोर्स से यहीं पे ही जो है जनरेट हो जाते हैं और वो स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं कोई प्लांट की जो है फ्लावर के अंदर, तो उसको कहते हैं अब गैमेटोफाइट्स। यहाँ से इससे इवोल्व होके ये गैमेटोफाइट बनाएंगे, छोटे प्लांट बन जाएंगे जो आगे चल के प्रोड्यूस करेंगे गैमेट्स। तो एक गैमेटोफाइट बन जाएगा, दूसरा गैमेटोफाइट, फिर उसी के अंदर वहीं पे अब मियासिस नहीं होगी। ठीक है, अब माइटोसिस होगी और जो है गैमेटोफाइट जो है ग्रो करना शुरू करेंगे, रिप्लिकेट करना शुरू करेंगे। तो इसके अंदर जो है फिर जो है इनके आपस में यूनियन होगी, एन और दूसरा एन आपस में मिलेगा, जाइगोट बनेगा। मीन्स एक जो है वो स्पर्म कंसिडर किया जाएगा, दूसरा ओवम कंसिडर, आपस में मिलेंगे तो वापस जो है डिप्लॉइड स्पोर बन जाएगा। स्पोर को जैसे हम नीचे गिराएंगे ज़मीन के अंदर, ठीक है, ज़मीन के अंदर गिरेगा तो उससे स्पोर से क्या बन जाएगा, वापस जो है प्लांट बन जाएगा। तो इनके अंदर 2 जनरेशन होती है, एक स्पोरोफाइट जनरेशन, दूसरी गैमेटोफाइट जनरेशन। प्लांट सबके अंदर नहीं होता, सबके अंदर भी होती है, लेकिन किसी के अंदर जो है ये स्पोरोफाइट जनरेशन छोटी होती है, गैमेटोफाइट बड़ी होती है। किसी के अंदर स्पोरोफाइट बड़ी होती है, गैमेटोफाइट छोटी होती है। जैसे नॉर्मल प्लांट है ना, उसके अंदर स्पोरोफाइट जनरेशन ज़्यादा है, गैमेटोफाइट बहुत कम देर के लिए होती है। अब उसके अंदर बता रहा है कि कैसे गैमेटोफाइट बनता है। देखो माइक्रोस्पोर से कहते हैं मेल जो स्पोर, जो हमने पढ़ा था यहाँ पे कि स्पोर्स बने थे, स्पोर्स जो बने उसमें से कुछ माइक्रोस्पोर कहलाएंगे, दूसरे मेगास्पोर कहलाएंगे। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स वो कहलाएंगे जो मेल वाले होंगे, आगे चल के मेल स्पर्म बनाएंगे। तो देखो कह रहा है कि अंडरगोज माइटोसिस होगी इसके अंदर, अब मियासिस नहीं होगी, प्रोड्यूस 2 हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगे। एक ट्यूब सेल बनेगा विच फॉर्म पोलन ट्यूब बनेगा, एंड ए जेनेटिव सेल बनेगा विच डिवाइड्स टू प्रोड्यूस 2 स्पर्म सेल्स। वहाँ से उससे फिर जो है 2 स्पर्म सेल्स बनेंगे, तो उसको कहेंगे मेल गैमेटोफाइट कहेंगे। ठीक है, तो मेल बनाएंगे, पोलन ग्रेन बन जाएगा। ठीक है, देखो फ्लावर के अंदर प्लांट्स के 2 हिस्से होते हैं, प्लांट्स के 2 हिस्से होते हैं। एक ये हिस्सा जो होता है प्लांट्स के अंदर, एक ये जो हिस्सा होता है फ्लावर के अलावा जो हिस्सा होता है ये कहलाता है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट या वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट। और ये वाला हिस्सा जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। अब इस रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है, स्पोर्स वगैरह बनना। ठीक है, तो मेल फीमेल जो स्पोर्स बनते हैं, मेल का जो होता है वो पोलन ग्रेन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे मेल का जो हिस्सा होता है, फ्लावर को कभी डिटेल में स्टडी करेंगे
कि फ्लावर कैसे होता है। ठीक है, फ्लावर को जनरली सिंपल बता देता हूँ कि फ्लावर के पास 4 चीज़ें होती हैं। ठीक है, फ्लावर के पास 4 चीज़ें होती हैं। एक यहाँ पे छोटी सी ग्रीन कलर की पंखुड़ियाँ होती हैं, इनको कहते हैं सेपल। ठीक है, फिर कलरफुल होती है, उसको कहते हैं पेटल। फिर बीच में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसको कहते हैं कार्पल। ठीक है, और साइड में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनको कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, वो उसको कहते हैं क्या, स्टेमन कहते हैं। तो स्टेमन का जो अपर वाला पार्ट है ना, इसके अंदर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। पोलन ग्रेन क्या है, मेल स्पर्म्स, और फीमेल के अंदर नीचे ओवेरी होती है, उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो चलें देखते हैं फीमेल के अंदर प्रोसेस कैसे होता है। फीमेल के नीचे ओवेरी के अंदर मेगास्पोर होता है। यहाँ तक समझ आ गया? अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर लो वीडियो को। ठीक है, चलो अब ए जर्मिनेटेड माइक्रोस्पोर के अंदर क्या है कि ए हैज ए ट्यूब न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस है एंड 2 स्पर्म्स है। इज ए मेल गेमेटोफाइट जनरेशन ऑफ प्लांट, इसको मेल गेमेटोफाइट जनरेशन ऑफ प्लांट्स कहेंगे या पोलन ग्रेन कहेंगे या पोलन सेक कहेंगे। ठीक है, इसके अंदर मेल है पूरा। अच्छा, अब फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है, फीमेल कैसे बनता है, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर मैंने बताया कि ओवेरी के अंदर ओव्यूल होता है। ओव्यूल कंटेंट्स 1 मेगास्पोर होता है मदर सेल व्हिच अंडरगोज मियासिस, उसके अंदर मियासिस होती है एंड प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। ठीक है, मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, 4 उनमें से इन 1 ओव्यूल ओनली 1 मेगास्पोर जो है रिमेन्स फंक्शनल हो जाते हैं, बाकी जो है वो डिसइंटीग्रेट होते थे। हेयर इट जनरेट्स इनटू हैप्लॉइड फीमेल गेमेटोफाइट, वहाँ से गेमेटोफाइट स्टार्ट करना शुरू हो जाता है, तो उसको कहते हैं एम्ब्रियोसेक। अब उस एम्ब्रियोसेक के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है, एम्ब्रियोसेक कंसिस्ट ऑफ 7 सेल्स। एम्ब्रियोसेक जो होगी मीन्स ये जो ओवेरी है, ओवेरी के अंदर ये आपका हो गया फीमेल स्टिग्मा वाला स्टाइल जो हो गया, यहाँ ओवेरी है। ओवेरी के अंदर जो है 8-7 सेल्स बनेंगे, 3 ऊपर सेल्स होंगे, इनको कहेंगे एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, 2 सेल्स नीचे होंगे साइड्स में, उसको कहेंगे सिनर्जिड सेल्स। ठीक है, बीच वाला जो सेल होगा वो एक्चुअली एग होगा, और एक जो सेल होगा यहाँ पे 2 न्यूक्लियस कंटेनिंग जो है वो प्रो न्यूक्लाई जो है, पोलर न्यूक्लाई जो है वो उसको कहेंगे पोलर न्यूक्लाई वाला सेल होगा। तो देखो ये पूरा जो है 7 जो है सेल्स 8 न्यूक्लियस वाला जो स्ट्रक्चर बन जाती है उसको कहते हैं एम्ब्रियोसेक कहते हैं। ठीक है, तो ये है फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट। इसके अंदर रिप्रोडक्शन होगी, कैसे होगी, वहाँ से जो है मैंने पहले बताया कि प्लांट्स के अंदर ऐसे होता है। फ्लावर के अंदर एंथर जो होता है, एंथर का स्टिग्मा जो है, साइड में जो स्टिग्मा होती है, ये दोनों साइड में जो है एंथर होते हैं। एंथर से जो है पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं इंसेक्ट वगैरह की मदद से स्टिग्मा की तरफ। जब स्टिग्मा के पास आ जाते हैं तो कैसे होता है, स्टिग्मा के पास एक जो है पोलन ग्रेन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक ट्यूब सेल होता है, दूसरा जेनेटिक सेल। ट्यूब सेल ट्यूब बनाता है जो जाके नीचे इसके अंदर जाएगा। ठीक है, ट्यूब बनाता जाएगा। बाकी जो जेनेटिक सेल 200 में टूटेगा 2 स्पर्म्स के अंदर, उसमें से एक इससे यूनाइट करेगा, यहाँ पे सुराख होता है जिसको कहते हैं माइक्रोपाइल। दूसरा जो स्पर्म है वो इससे यूनाइट करेगा, तो यहाँ पे जो बना वो जाइगोट बन गया, यहाँ पे जो बना वो बनाएगा इंडोस्पर्म, जिससे जो है फूड बनेगा और आगे चल के जो है उसको खाना प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ ए प्लांट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल मुझसे हो सका जितना सिंपल करने की कोशिश की मैंने, क्योंकि 9th क्लास में इतना डीप नहीं होता, फिर भी मैंने जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कि डीप बनाऊं ताकि आपको आगे मसला ना हो किसी भी क्लास के अंदर। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।